सवाल आप सवाल नहीं ओवैसी को मैंने यूपी में भी देखा। मैं आपको सवाल समझ लीजिए पहले, मैं क्या बोल रहा हूं। सवाल मैं समझ रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी में दम है, मैं नहीं मानता। ओवैसी में दम नहीं बोल रहा हूँ, फिर वही आपने कहा कि यहाँ पर नहीं, मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किंग मेकर आप अगर आप बन सकते, देखिए भाई साहब, तो आप किसके साथ जाएंगे? आप अगर ये कहेंगे कि मेरी सीटें जीत, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो कह रहा हूँ, देखिए अगर आप ये कहते हैं कि बड़े लोग, मेरे लिए बड़े हैं खलील भाई, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी खलील भाई ले रहे हैं। दूसरे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि ये तो चलती गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं। मैं अकेले औरंगाबाद में चुनाव नहीं लड़ना आया हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना आया हूँ। हाँ। और जहां तक ओवैसी जी का मामला, ओवैसी सी उनकी पॉलिसी से मैं कभी सहमत नहीं रहा। मैं मुस्लिम देश की राजनीति करता ही नहीं हूं, मैं तो सबकी राजनीति कर रहा हूं। जो अंदाज ओवैसी का, उससे सारे देश को नुकसान हो रहा। भाई आप यहाँ औरंगाबाद में खड़े होकर ये कहें कि यहाँ 20 मस्जिद और बनाएंगे, यहाँ 50 बना लिए, कौन रोक लेगा आपको? देखिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं ठीक है, मैं मैदान में उतर गया और लोग मुझे वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा, आपको काम चाहिए। देखिए आपका लेवल, आपका जमीनी लेवल क्या काम है वो मायने रखता है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हमने देखा है कि विधानसभा की कहीं ना कहीं तैयारियां सारे महाराष्ट्र में बड़ी जोरों से नजर आ रही हैं। हर पार्टी मैदान में उतर रही है, लेकिन जब बात ऐसे पार्टी की आती है जो अपना कैंडिडेट मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है, इससे पहले ना इनका नगर सेवक यहां पर रहा, कॉर्पोरेटर रहा, ना इनका एमएलए कोई रहे, ना लोकसभा का इलेक्शन इन्होंने लड़ा। और जब ऐसी जगह पर लोकसभा का लड़ा नहीं, औरंगाबाद की बात चलिए, जब ये यहाँ पर आते हैं, उसके बाद में अब ये समझने की कोशिश होती है कि कौन लोग इनके साथ जुड़े हैं। मेरे साथ आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ आज जुड़े हैं, चौधरी जरार अहमद नकी, और इनके पार्टी का नाम है नकी भारतीय जनता पार्टी, एकता पार्टी। अब मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, इनसे जानेंगे आखिर इतना बड़ा फैसला उम्मीदवार क्या इनके पास में मौजूद है कि ये मैदान में इतने बड़े उम्मीदवारों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। कैसा टफ लड़ाई होगी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े, बात करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सबसे पहले तो बात, सवाल सीधे ये है, इतना बड़ा फैसला कैसे, जब आपकी पार्टी का यहाँ पर मैं तो समझू ना कोई वजूद है ना कॉर्पोरेटर, लेकिन सबसे बड़ा फैसला आपने ये कर दिया कि यहां से आपको एमएलए लड़ना है, तो कैसा समीकरण बना रहे हैं आप? समीकरण देखिए, पूरे देश में लोकसभा में सारे देश के मतदाताओं ने एक मैंडेट दिया कि ना तो वो एनडीए को लाइक कर रहे हैं और ना इंडिया ब्लॉक को लाइक कर रहे हैं, यानी तीसरे मोर्चे की जरूरत है पूरे देश में। अब लोकसभा के बाद में सबसे बड़े स्टेट में दूसरे नंबर का स्टेट महाराष्ट्र है, यूपी पहले नंबर का है, यूपी से मैं खुद हूं। अब महाराष्ट्र को छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। देखिए राष्ट्रीय लेवल की राजनीति करनी है, केंद्र की राजनीति 5 साल के अंदर हमें करनी है, तो हम महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव मिस नहीं कर सकते थे जी। 288 सीट टोटल लड़ने का ऐलान इसलिए किया है, जो आप कह रहे थे कि कैंडिडेट है या नहीं, मेरे पास हर सीट का कैंडिडेट है। अब देखना यह है कि उनमें से कितने टिकते हैं, कितने भागते हैं। देखिए चुनाव में जब टिकट बंटवारा होता है तो आप सब समझते हैं उथल पुथल होती है। अब यहाँ जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के बारे में मीडिया में मैंने पढ़ा कि 100 सीट उन्हें मिलने जा रही है, लेकिन कांग्रेस का दावा यह कि हमें 1800 आवेदन पत्र मिल चुके हैं। अब उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन निकालें तो एक सीट पे 18 कैंडिडेट हैं, एक को टिकट होगा, 17 बेकार होंगे। तो 17 में से सारे ऐसे नहीं जो घर बैठ जाएंगे, कुछ विरोध भी करेंगे, कुछ निर्दलीय लड़ेंगे, कुछ हमें भी मिलेंगे। तो ऐसे बहुत लोग मेरे भी टच में है, मेरी टीम के टच में, खलील भाई के टच में है, जो ये कह रहे हैं कि बस 2 या 4 दिन का हमें टाइम दीजिए, जैसे हमारा टिकट वहां से रद्द होगा, हमें उम्मीद है कि हमारा टिकट नहीं होगा। जिनको देखिए हर पार्टी में आदमी के संपर्क सूत्र होते हैं, अंदर से ही पता लगता है कि मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो लाइन में लगे हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे मेरी लाइन में हैं, और मैं ख्वाब देख रहा हूँ। देखिए राजनीति कर रहा हूँ, पार्टी चला रहा हूँ, तो मैं सरकार की बात तो करूंगा ही। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी किंग मेकर बन सकती है, क्योंकि कांटे की टक्कर है महाराष्ट्र में जी।
आपकी पार्टी जैसे आप कह रहे हैं किंग मेकर हो सकती है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपकी पार्टी को औरंगाबाद की हद तक अगर मैं बात कर लूं, जी जी, कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे बिल्कुल कि कोई ऐसी पार्टी यहाँ पर आई है। जी जी, क्योंकि सबसे पहले जब आप औरंगाबाद पहुंचे, जी, यहाँ पर आपने शहर के जो जाने माने लोग हैं, मुझे लगता है उनसे कांटेक्ट आपका हुआ नहीं। तो जो दिग्गज अगर नेता मैं अगर मानूं औरंगाबाद में, इलियास किरमानी है, जावेद कुरैशी है, ख्वाजा शरफुद्दीन है, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं बताने के लिए। तो जैसे कि उसके अलावा बहुत ऐसे चेहरे हैं जो बताने के लायक है औरंगाबाद में, जिनका वर्चस्व यहाँ पर है। जी जी, आप उनको टारगेट आपने नहीं किया, कैसे पार्टी चलाएंगे? उनको टारगेट करने की भी जरूरत कहाँ, मेरे पास मेरे खलील भाई बैठे, मेरी ताकत तो ये है भाई, मेरी पार्टी को ये चला रहे, मुझे दूसरों से क्या लेना। अब ये आपको मैं पीछे ले जाऊं 13 में, 2013 में दिल्ली के जो दिग्गज थे, कांग्रेस वाले थे या भाजपा वाले थे, अरविंद केजरीवाल ने किसी पान बेचने वाले को टिकट थमा दिया, किसी बीड़ी बेचने वाले को आपने देखा, किसी मिनिस्टर को हराया, किसी सीएम को हराया, कहां उन्होंने बड़े लोगों से संपर्क किया? सर अगर अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो पार्टी की बात बहुत अलग थी, और अभी यहाँ अगर मैं लड़ाई की बात करूं, क्या आपने कहा कि किंग मेकर की आप बात कर रहे हैं, आपके पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दा हर पार्टी के पास में मुद्दे हैं। अगर मैं बात करूं एमआईएम की बात सुनिए, मैं एक मेरा सवाल होने दीजिए, औरंगाबाद में अगर मैं कहूं कि एमआईएम पार्टी बड़ी जोरों में है, उसके अलावा अगर इंडिया अलायंस की आप बात करें, आप कह रहे मैं नहीं मानता, आप यहाँ के हैं तो आपको नहीं चलेगा ना, मैं बताऊंगा ना। लेकिन अगर मैं खासदार रह चुके हैं, यहाँ पर खासदार है, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हार गया, उनका सांसद क्यों हार गया था? क्यों हार गया मतलब? अगर ये इम्तियाज जलील क्यों हार गए? फिर जब उनका दबदबा है, आप मुझसे ओवैसी की तरफ से बात कर रहे हैं, प्रेस की तरफ से? ये मुझे आपकी तरफ से सवाल कर रहा हूं, आपने सवाल आप सवाल में ओवैसी को मैंने यूपी में भी देखा। मैं आपको सवाल समझ लीजिए पहले, मैं क्या बोलना सवाल में समझ रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी में दम है, मैं नहीं माना ओवैसी में दम नहीं बोल रहा हूं। फिर वही आपने कहा आप किंग मेकर की अगर बात, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, सवाल सुन लीजिए ना। देखिए आप सवाल करेंगे उस अंदाज में जिस अंदाज में आप चाह रहे हैं, मैं नहीं जवाब दूंगा। नहीं, मेरा सवाल आप समझ लीजिए पहले। नहीं, देखिए किंग मेकर की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप एक निर्दलीय भी किंग मेकर हुए, मैं तो वही बता रहा हूँ ना। फिर आपको एतराज क्या है? नहीं, मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किंग मेकर आप अगर आप बन सकते, देखिए भाई साहब, तो आप किसके साथ जाएंगे? आप अगर ये कहेंगे कि मेरी सीटें जीत, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो कह रहा हूँ, देखिए अगर आप ये कहते हैं कि बड़े लोग, मेरे लिए बड़े हैं खलील भाई, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी खलील भाई ले रहे, पौधा हम लोग लगा रहे हैं, दूसरे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं कि ये तो चलती गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं, हम ऐसे लोगों को लाइक ही नहीं करते। हम ये कह रहे हैं हम पौधा लगा रहे हैं, आज हमारे खलील भाई और इनकी टीम पौधा लगा रही है, फल ये खाएंगे, उन बड़ों से हमारा क्या लेना है? तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, हम उन्हें अगर बड़ा माने या ओवैसी को बड़ा माने तो हम पार्टी ना बनाते, हम तो उन्हीं के साथ सरेंडर हो जाते। देखिए पार्टी बनाने, मैं राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी चला रहा हूँ जी, 10-12 स्टेट में मेरा अपना संगठन, और जो आप बात कह रहे हैं उसे मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अभी नामांकन भी शुरू नहीं हुए, 5 साल का चुनाव नहीं होता है, सिर्फ 15 दिन का चुनाव होता है। नामांकन से लेके वोटिंग तक का चुनाव है। वोटिंग में जब मेरा कैंडिडेट जहां जहां होगा या पूरी सीट पे होगा, प्रचार क्यों नहीं होगा? आप बताइए, लोग भी तो चाहिए होंगे। अरे लोग वही वोट देने का अधिकार है आदमी को, और वोट देने के लिए बड़ों की जरूरत नहीं होती है। आपका मशीन में नाम होगा, फोटो होगा कैंडिडेट का और पार्टी का नाम होगा, जिसे आप पसंद होगी वोट दे देगा। अगर मैं आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, जैसे आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल जरूरत। आप अगर औरंगाबाद आए, मुझे आवाम की जरूरत। हाँ तो वही बता रहा हूँ, औरंगाबाद आप आए हैं, आप इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लेना तो पड़ेगा बड़े चेहरों। नहीं, मैं नहीं, अगर बड़े चेहरों के अगर आप लड़ेंगे तो आपको फिर देखिए वो जीत के करीब आप नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए मैं जो कह रहा हूँ उसे आप समझिए जी। एक आदमी दोनों तरफ है, यहाँ भी टिकट सबको नहीं मिलेंगे, वहां भी सबको नहीं मिलेंगे, सत्ता में भी सबको नहीं मिलेंगे, विपक्ष में भी नहीं मिलेंगे। अब जिनके टिकट कटेंगे वो भी आम आदमी नहीं, वो जीते हुए लोग हैं। काफी लोगों के मिनिस्टर्स के भी टिकट कटते हैं, एमएलए मौजूद जो हैं विपक्ष पक्ष के, उनके भी करते हैं। मेरे लिए बड़े वो हैं जो मौजूदा विधायक हैं। अब अगर उनके टिकट कट रहे हैं और उन्हें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो ज़रार अहमद नकी से बात करेंगे, खलील अहमद साहब से बात करेंगे। मेरे लिए वो सीट निकालने वाले जिनके आप नाम ले रहे हैं, मुझे उनसे क्या लेना है?
भाई उनसे मैं बात करूं, कहेंगे मैं तो कांग्रेस में लाइन में हूं, किसी से कहेंगे मैं शिवसेना में हूं, मैं एनसीपी में हूं, ये कोई बात हो गई? भाई आप हैं तो रहिए, मुझे क्या है। मेरे लिए तो वो है जो मेरे साथ खड़ा है जी। और देखिए, चुनाव लड़ने की क्षमता है, चुनाव लड़ना जानते हैं बड़े लोग, जिन्हें आप बड़े कह रहे हैं, सही मायने में लोकतंत्र में वो लोग आप भी देखते हैं, वो तो चुनाव में वोट डालने भी नहीं जाते। आप भीड़ में देखिएगा, भीड़ में कौन लगता? आवाम आदमी, मजदूर, किसान, ये सब लगते हैं। जो सेठ लोग होते हैं, बड़े लोग, पैसे वाले होते हैं, कोई जीते कोई हारे, हमें क्या लेना देना, हम तो सरकार को चलाएंगे। अच्छा नक्की सर, जैसे किंग मेकर की बात अगर हो रही है, महाराष्ट्र में इस वक्त का माहौल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, शिवसेना 2 हो चुकी है, राष्ट्रवादी 2 हो चुकी है, कांग्रेस अपनी जगह पर अभी खड़ी हुई है। 2 शिवसेना 2 राष्ट्रवादी, और मुझे लगता है ये लोग अपना कैंडिडेट अलग देंगे। अब इसमें मेरा सवाल ये था, आप समझ लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सवाल मेरा ये था कि यहाँ पर मुस्लिम तबके के लिए अगर अब देखा जा रहा है तो एमआईएम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि 2014 में यहां पर रिजल्ट लगा था, एमएलए बने थे इम्तियाज जलील। 2019 में रिजल्ट लगा था, खासदार बने थे। इस बार वो हारे, इस बार लेकिन मुस्लिम वोटिंग वन साइड पूरी पड़ी। 3,41,000 मुस्लिम, खलील सर बाजू बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि कितनी मुस्लिम वोटिंग है। पूरे जिले से 3,41,000 वन साइड वोटिंग पड़ी है, वोट बटे नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार वोट आपको भी मिलेंगे, वोट बटेंगे? 3,41,000 वोट जब उधर गए हैं, पल्ला भारी उधर रहा। मेरा सवाल ये था कि एमआईएम के साथ आप जाएंगे या एमआईएम को आप कहेंगे कि भाई हम आपके साथ महाराष्ट्र में आने तैयार हैं? मैं ये सवाल कर रहा था। देखिए, मैं अकेले औरंगाबाद में चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना है। हाँ। और जहां तक ओवैसी जी का मामला, ओवैसी उनकी पॉलिसी से मैं कभी सहमत नहीं रहा। मैं मुस्लिम देश की राजनीति करता ही नहीं हूं, मैं तो सबकी राजनीति कर रहा हूं। जो अंदाज ओवैसी का, उससे सारे देश को नुकसान हो रहा। तो आप यहाँ औरंगाबाद में खड़े होकर ये कहें कि यहाँ 20 मस्जिद और बनाएंगे या 50 बना लिए, कौन रोक लेगा आपको? लेकिन आप कहीं हिंदू बहुल क्षेत्र में ये कहें कि यहाँ 2 मस्जिद और, आप एक भी नहीं बना सकते। नुकसान किनको हो रहा? मैं राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा हूं, जहां हिंदू इलाकों में 2-2, 4-4 घर मुसलमानों के, उनका जीना हराम हो रहा है। वो सीधे ये कह रहे हैं ये ओवैसी है, इसका इलाज करो। भाई, मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम एकता पे ही पार्टी चलेगी। देखिए, मुस्लिम देश पे आप 10-20, 2-4 सीट जीत सकते हैं, सरकार की बात नहीं कर सकते। जब तक आप प्लस की बात नहीं करेंगे, आप राजनीति कर ही नहीं सकते। देखिए, बीजेपी है, अभी आपको सबको पता है कि मीडिया में सिंधे जी ने ऐलान कर दिया कि साहब मुस्लिम इदारों में, यानी मौलवी या टीचर जो पढ़े उनकी 10,000 तनख्वाह एकदम बढ़ा दीजिएगा। जो ये कहते थे कि हमें तो मुसलमानों को वोट ही नहीं चाहिए, चुनाव से पहले वो भी कह रहे हमें जरूरत है, यानी हमारी बात वो भी मान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है। तो देखिए, मैं अकेले मुस्लिम देश की राजनीति ना कभी करना चाहता था, ना आज मैं कर रहा। मैं तो सबको साथ लेके चल रहा हूँ। ओवैसी जी को मुसलमानों का लीडर बनना, वो बनते रहे। तो आप मुझे ये बताइए, मुस्लिम देश पे आप पूरे महाराष्ट्र में कैसे सीट जीत सकते हैं? अब जितने लोगों के टिकट कट रहे हैं, वो ओवैसी जी से संपर्क नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उन्हें पता है मैं हिंदू हूँ। वो ये कहेगा कि ओवैसी जी तो कहेंगे मैं तो मुसलमानों को टिकट। नकी साहब, अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से एमआईएम के ऊपर या दूसरी पार्टियों पर जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी की बी टीम बनके काम कर रही है, जी, आप पर भी आरोप लग सकता है कि अभी तक तो लगा नहीं, आगे देखेंगे। हो सकता ये है क्योंकि अगर वोट का बंटवारा हुआ और जहां से आप भी चाह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आप बिल्कुल चाहते। तो आप ये चाहते हैं? बीजेपी को ही नहीं चाहता, मैं इंडिया ब्लॉक को भी चाहता हूं। तो कौन आए, कौन सत्ता में? हम आएंगे। आप बैठे सत्ता में? बिल्कुल सत्ता में आएंगे। जब हम लड़ रहे हैं तो हम दूसरे से अपने को ताकतवर मान के लड़ रहे हैं ना। तो बेस क्या बनाएंगे उसके लिए? क्योंकि आपको देखिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं ठीक है, मैं मैदान में उतर रहा हूं, लोग मुझे वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। आपको काम चाहिए। देखिए, आपका लेवल, आपका जमीनी लेवल क्या काम है, वो मायने रखता है। मेरी आप बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, यूपी में 12 तक सरकार जिस टाइम मायावती की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मैंने मायावती की सरकार को हिलाया, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसको हिलाया। किन मुद्दों पे हिलाया? क्योंकि मैं फील्ड में था। ऐसे ही मैं यहाँ कह रहा हूं। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आप पे मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे तो हर आदमी को होते हैं, हर पार्टी को होते हैं। देखिए, हर पार्टी कोई कुछ भी मैनिफेस्टो में कह दे। कौन सी सरकार ऐसी जिसपे विकास कार्यों के लिए धन नहीं होता, स्कीम नहीं होती? हर सरकार को होती। बस फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि आप सरकार में है तो आपने लागू कर दिया तो आप अच्छे माने गए। मैं सरकार हूं, मैंने नहीं करा, मेरी बुराई हो गई, एंटी इनकम्बेंसी। और क्या है? यही तो है।
लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं, हमारे यहाँ कोई बुराई नहीं है और फ्रेश पे आदमी विश्वास कर सकता है और हुआ भी है बार बार। देखिए जहां जहां चुनाव होते हैं, जो नए लोग फील्ड में आते हैं उनको सहयोग मिलता, अगर ना मिलता तो बड़ी पार्टी चलती रहती। लेकिन सब गठबंधन में जाएंगे किसी के साथ? अगर कहीं से कोई गठबंधन का ऑफर आएगा, ऑफर आ रहा है जी, तो गठबंधन में जाने में आपको ये हो सकता है कि बड़े किंग मेकर बन के उभर सकते हैं आप? मुझे नहीं लगता। वजह यह है कि वो जो भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि अरे साहब 50 सीट लड़ लेंगे सारे मिलकर, कहीं से कुछ पैसा हाथ लग जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी या बड़ी पार्टी ऑफर करती भी है, तो उन पे सारे साधन है। हमसे भी बात करते हैं ना, अपना काम करो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो 288 पूरी सीटें लड़ाएंगे? 288 ठीक है, मैं सक्षम हूँ, मेरी अपनी प्लानिंग है, वो मैं ओपनली नहीं कह सकता आपसे, लेकिन प्लानिंग मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मामले में पूरी जानकारी है। बड़े चेहरे मिल रहे हैं आपको जैसे कि लड़ने के लिए? देखिए बड़े वो हैं जो टिकट की लाइन में वहां भी है, मेरे यहाँ भी। देखिए राजनीति में वफादारी कोई चीज नहीं होती। आपको टिकट मिल रहा है तो आप मेरे वफादार हैं, आज मैं टिकट रद्द कर दूं आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो वहां भी वही है, वो ये कह रहे हैं जरार साहब टिकट का इंतजार है, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा जी। क्लियर होते ही हमारा कैंसिल, हम आपसे टिकट ले लेंगे जी। तो ऐसे लोग मुझ हैं। अच्छा नकी साहब, एक सवाल मेरा कुछ ऐसा थोड़ा हटके है, ये जो राष्ट्रीय भारतीय एकता पार्टी के आगे जो नकी लगाया है, इसका क्या मतलब? इसका मैं बताऊंगा। ये हमारी मान्यता की फाइल लगी 2010 में, हमने भारतीय एकता पार्टी नाम दिया। वहां अधिकारी जो था उससे उस टाइम इतना ये मोबाइल का नेट का इतना नहीं था, उन लोगों को ये ध्यान नहीं रहा कि इस नाम से कोई पार्टी और भी फाइल लगा चुकी है। ओके, भारतीय एकता पार्टी के नाम से हमसे पहले किसी और ने भी लगा, ऑलरेडी लगा चुके थे। जी जी, मुझे भी पता नहीं था, अधिकारी को पता नहीं था। भाई गलती किसकी थी? अधिकारी की। अब उन्होंने हमें भी नाम अलाउड कर दिया और उनको उन लोगों को भी कर दिया जी। अब जैसे हमारा मीडिया में चर्चा हुआ, उन्होंने कहा यार अच्छा है, अब चैलेंज करो। वो चुनाव आयोग पहुंच गए, उन्होंने कहा ये तो हमारी पार्टी है। अब अधिकारी फंस गया, अधिकारी ने हमें बुलाया, हमसे रिक्वेस्ट करी कि देखिए गलती मेरी है, आप कोर्ट न जाएं, मैं आपको सहयोग करूंगा, आप मुझे सहयोग करें। मैं कहा तो भाई मेरी क्या गलती है मुझे बताइए, मैंने तो भारतीय एकता पार्टी नाम दिया था, आपकी ड्यूटी है कि आप रजिस्टर देख लेते पहले, रजिस्टर में है तो मुझे आप मना कर देते। उन्होंने कहा देखिए आप मेरे भाई हैं, इंसानियत के नाते आप पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं और लेखक भी, दुनिया भर की वो सारी जानकारी थी उन्हें कि आप इंसान हैं, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई आप कोर्ट में खींचेंगे मेरी नौकरी पे सवाल आएगा, तो आपको आप मुझे सहयोग कर दो, मैं आपको सहयोग करूंगा। मैंने कहा बताइए कैसे? मैं आपके लिए कोर्ट नहीं जा, आपके खिलाफ नहीं, क्योंकि आपसे भी मिस्टेक हुई है, मिस्टेक हुआ है। जी जी, वैसे नहीं हुआ, आप मेरे दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, नाम से पहले कोई एक नाम जोड़ दें या बाद में जोड़ दें। मैं कहता हूं भाई ऐसा करते हैं, मेरे फादर का नाम नकी है। ओके, नकी का मायना है पवित्र जी, तो आप नकी पहले जोड़ दीजिएगा। उन्होंने कहा देखिए आप नारेबाजी भारतीय एकता पार्टी से करिएगा, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नारे लगाते, कोई समस्या नहीं, लेकिन जहां लिखाई हुआ है वहां नकी जोड़ दीजिएगा। और वैसे भी आप लिखे तो कोई बात नहीं, आप सब भारतीय एकता पार्टी के, आज भी ज्यादातर लोग हमारी पार्टी को भारतीय एकता पार्टी कहते हैं। अच्छा, लेकिन ये सारा मामला था, लेकिन उर्फ नकी लगाते हैं? नहीं उर्फ नहीं, मेरे फादर का नाम। हाँ, लेकिन नकी तो हर जगह लगता ही है। हाँ वो तो लगेगा, मेरे नाम में भी है। जैसे भाई सऊदी में बिन लगता है, जरार बिन नकी। अब यहाँ हिंदुस्तान में बिन हटा दिया जाता, बिन माने, तो यहाँ सीधे बाप का नाम। ये जेल में होता, मैं जेल में 4.25 साल रहा, वो भी मैं आपको बता दूं, ये किसने मुझे रखा? कांग्रेस ने और बसपा सपा ने मुझे जेल में 4.25 साल रखा। 4 साल जेल में? 4.25 साल। क्योंकि उन्हें मैंने तंग कर रखा था, उनका वोट छीन रहा था। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम, आप बी टीम कहे जा सकते हैं, मुझ पर कभी इल्जाम नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि बीजेपी से मेरा कभी कोई टकराव यूं नहीं रहा कि जो हिंदू कट्टर है वो मुझे कभी वोट दे ही नहीं सकता, और जो मुस्लिम है वो बीजेपी को वोट दे देता। अब गिने चुने टोपी दाढ़ी वाले वो पेड वर्कर रख ले, वो वोट दे दे कि मुसलमान हमें वोट दे रहे, गलत है। ऐसे ही मैंने कांग्रेस का वोट छीना, भाई उन पे मुस्लिम एक तरफा है,
पूरे देश में एक तरफा था। यूपी में सपा बसपा में मुस्लिम एक तरफा था और सामान्य हिंदू था। तो हमें ये दोनों वोट मिल रहे थे, तो नुकसान किसका हो रहा था? कांग्रेस का केंद्र में और यूपी में बसपा सपा का। इन्होंने हमें घेर लिया। पहले सारा कारोबार तो रहा, मेरा पब्लिकेशन था, नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था, सब जरम भरम कर दिया, सारी प्रॉपर्टीज पे कब्जे करा दिया। अभी तक भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जिनमें मैं फाइनल नहीं करा पाता। आज भी यूपी में तमाशा ये चल रहा है कि सरकार भाजपा की, लेकिन पुलिस विभाग मान रहा है सपा बसपा की। क्यों? क्योंकि सब जितने भू माफिया यूपी के हैं, कभी आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात करेंगे, ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं। जी जी जी, मैं आपको नाम दे सकता हूं यूपी के, और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरठ उसमें आता। जितने बड़े भू माफिया हैं वो सब भाजपा के बड़े नेताओं से मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं। जितने अवैध कब्जे प्रॉपर्टीज पे हो रहे हैं वो सब योगी की टीम कर रही है, और मिल किससे रहे हैं? बसपा सपा से। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, सरकार मेरी हो और आप मेरे विरोधी हो, आपकी क्यों चलेगी? तो वो सब खेल चल रहा है जी। इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेरा, मुझे जेल में डाल दिया। मुझसे कहा कि आप जेल से निकलना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप पार्टी बंद कर दीजिए। मैंने कहा नहीं कर। अभी यहाँ के कुछ कैंडिडेट फाइनल हुए हैं? जी जी, ये क्या नाम है? खलील भाई का रिकॉर्ड। अच्छा, खलील भाई के बाद रिकॉर्ड है, मगर फाइनल हो चुके हैं? हाँ, कुछ फाइनल हो चुके हैं। अच्छा, अपील क्या करेंगे आप औरंगाबाद की जनता से? देखिए, अपील औरंगाबाद की जनता से यही है कि अगर यहाँ की जनता इन दोनों गुटों से, इन दोनों गठबंधनों से तंग है, परेशान है, तो वो हमें एक बार मौका दे, हम पे विश्वास करे। मैं यकीन दिलाता हूं कि हर क्षेत्र में सुधार करने की पूरी कोशिश होगी, कहीं हमसे शिकायत नहीं होगी जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मौका देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम निकाला। ये थे ज़रार अहमद नकी सर, जो इस बार महाराष्ट्र में 288 सीटें जो है इस बार लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका दावा कि इनके पास उम्मीदवार मौजूद है, टीम इनके पास मौजूद है। अब आने वाले वक्तों में देखना है कितना ये जो है महाराष्ट्र के अंदर अपना लोहा मनवाने में कामयाब होंगे। क्या इनकी पार्टी हो सकता है कि अपने उम्मीदवार ऐसे मैदान में उतारे जिसकी वजह से इनको फायदा हो? अब देखना यह है कितना यह मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। औरंगाबाद हो या उसके अलावा और भी जिले हो, कितना इनकी मजबूती इनका साथ देगी, कितना इनके कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ेंगे, लोग इनके साथ कितने जुड़ेंगे, देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।